कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आप घर में घुसे, आपने ताला खोला, घर में आ गए, अपने काम धाम किए, सब कुछ किए और फिर जब आप घर से बाहर निकलने को होते हैं तो आपको लगता है कि चाबी ढूंढने लगते हैं, मैंने कहाँ रख दी चाबी, चाबी मिल नहीं रही, ये क्या हुआ। अक्सर ऐसा होता है। आप घर में आए बारिश में, आपने छाता बंद किया और घर के अंदर आ गए और आपने छाता कहीं रख दिया, फिर आप जब दोबारा निकल रहे हैं घर से तो आप ढूंढ रहे हैं कि छाता कहाँ है। कई बार आप पढ़ रहे हैं या उसके बाद आपने अपना चश्मा ऊपर कर लिया और फिर उसके बाद जब आप दोबारा पढ़ने के लिए गए तो आप भूल गए कि मेरा चश्मा कहाँ है, जबकि वो आपके सिर पे ही लगा हुआ है। ये इस तरह की छोटी छोटी बहुत सी चीज़ें होती हैं। चाबी रख के भूलना, छाता भूलना, चश्मा कहीं भी रख के भूल जाना, कार की चाबी भूल जाना, या बहुत सी चीज़ें बड़ी बड़ी कॉमन सी बातें हैं। अब कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है, हम क्यों भूल जाते हैं कोई भी चीज़ बड़े आराम से। मतलब ये भूलने की चीज़ तो ऐसी तो है नहीं। इस तरीके की बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। घर में आपने गार्डनिंग का सामान रखा है, वो भूल गए। कभी कोई किताब कहीं पढ़ रहे थे, वहाँ रख के भूल गए, एंड सो मैनी थिंग्स। कभी कभी तो लड़के जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड का नाम भी भूल जाते हैं। हंसने की बात नहीं है, इसके पीछे की साइंस बताने जा रहा हूँ कि क्यों होता है और कैसे होता है। ये हमेशा से होता आ रहा है, सदियों से होता आ रहा है। एक रशियन महिला थी जिनका जन्म 1900 में हुआ था, 1900 में, एंड शी डाइड इन 1988 आफ्टर लिविंग 88 ईयर्स। उनका नाम था ज़ेगार्मिक ब्लूमा। वो जब 21 साल की थी तो वो एज ए साइकोलॉजिस्ट किसी यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग कर रही थी किसी प्रोफेसर के साथ में। तो और वो बहुत से विषयों पे अध्ययन कर रही थी। ये उनका कोई विषय ये वाला नहीं था। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ किसी रेस्टोरेंट में गई और वहाँ पे उन्होंने वो 1921 की बात है। वेटर जो थे वो कागज़ वागज़ पे ऑर्डर लेते थे। बहुत पहले सालों तक ये तो, अब सिस्टम शुरू हो गया है, मोबाइल पे, आईपैड पे QR स्कैन कोड करो, ऑर्डर प्लेस होता है। द वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड। खैर उस समय उनके कई दोस्त थे, 5-6 दोस्त थे साथ में। उन्होंने उस वेटर को ऑर्डर बताना शुरू किया सबने कि बियर चाहिए और चिकन चाहिए और ये चाहिए वो चाहिए। अब उसने कोई पेपर पेन नहीं उठाया, कुछ भी नहीं किया, और उसने सबके ऑर्डर अब नोट कर लिए। 6 लोगों के अलग अलग, बिना नाम पूछे हुए कि किसका क्या है। उसने जो भी उसके दिमाग में रहा, 6 ऑर्डर उसने रिसीव किए और उसने जा कर के वो 6 ऑर्डर थोड़ी देर में ला करके सर्व कर दिए। ब्लूमा और उनके सारे साथी वो बड़े स्तब्ध से रह गए। अरे इसने तो कोई गलती नहीं की, हमने इतने, हर किसी ने 5-5, 6-6 प्लेट्स डिफरेंट टाइप के ऑर्डर किए थे और वो सारे कुछ ले आया। खैर उन्होंने बहुत उसको अप्रिशिएट किया और वो लोग वहाँ से निकल पड़े। वो ड्राइव कर ही रही थी कि रास्ते में थोड़ी दूर चल जाने के बाद ही उनको 5-10 मिनट में ध्यान आया कि वो अपनी जैकेट भूल गई है रेस्टोरेंट में। वो लौट करके आए, वो सभी लोग वहाँ पर आए, वो अंदर गई, बाकी उनके दोस्त बाहर ही खड़े थे। उन्होंने उस वेटर को पहचाना और उन्होंने उसको आवाज़ दी कि भाई ऐसा है, मैं अभी थोड़ी देर पहले आई थी अपने दोस्तों के साथ, मैं अपनी जैकेट यहाँ पर भूल गई। उसने कहा कि मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ आपको, आप आई थी थोड़ी देर पहले क्या। अब ये बहुत ज़्यादा और ये सरप्राइज्ड हो गई कि जो वेटर हमारे इतने लोगों के इतने ऑर्डर अभी 15 मिनट पहले ठीक से नोट कर पा रहा था और उसकी मेमोरी और याददाश्त इतनी अच्छी थी, वो मुझे 15 मिनट में ही मेरी शक्ल भूल गया, मुझको पहचान नहीं पा रहा है क्या। तो इन्होंने उससे फिर 1-2 बार बात की। बहरहाल उनको वो जैकेट मिल गई और वो उन्होंने आके ये बात अपने दोस्तों को बताई कि वो तो पहचान ही नहीं रहा था मुझको। सभी को बहुत ताज्जुब हुआ, लेकिन ये क्योंकि एक साइकोलॉजिस्ट थी, एक एजुकेशनिस्ट थी एक तरीके से, इनके दिमाग में ये बात घूमने लगी कि आखिर ये बात क्या है, इसके पीछे ये क्या ह्यूमन बिहेवियर है, ये क्या ह्यूमन नेचर है, इसके ऊपर मुझको थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए। फिर उन्होंने चीज़ों को, रोज़ की मर्रा की चीज़ों के ऊपर अध्ययन करना शुरू किया, लोगों से मिलना शुरू किया। फिर उन्होंने ऑब्ज़र्व करना शुरू किया कि भाई ये कैसे, इसको क्या याद है, ये क्या भूल गया है। बातचीत करी, इंटरव्यूज़ लिए, सब तरीके की चीज़ें करी उन्होंने। तब उनके बाद में वो एक निष्कर्ष पे पहुंची कि हमारे ब्रेन का जो हिस्सा है, जो याद करने का हिस्सा है और जो मेमोरी को स्टोर करने का हिस्सा है, उसके कई कंपार्टमेंट्स हैं। उन्होंने ये निकाला कि जो काम हम कर चुके होते हैं
वो हमारी मेमोरी से धीरे धीरे इरेज हो जाता है या गायब हो जाता है, और जो हमें करना होता है वो हमारे दिमाग में तेज़ी से वो अपलिफ्ट होता रहता है और याद आता रहता है, मुझे ये करना है, ये करना है। और उनकी ये थ्योरी बिल्कुल सही साबित हुई और काम कर गई। और आज भी अगर आप कोई भी उदाहरण देख लीजिए, जो काम आप कर चुके होते हैं वो भूल जाते हैं। बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं। मैं भी यूट्यूब ये वीडियोस बनाता हूँ, अगले वीडियोस का सब कुछ याद रहता है, ये करना है। जो वीडियो बना चुका हूँ उसका कंटेंट भूल जाता हूँ, क्या बोला था क्या है, थोड़ा बहुत ऊपर का सुपरफिशियल याद रहता है, फिर भूल जाता हूँ। फिर जब ज़रूरत हो वीडियो देख लिया तो पता चल जाता है। आप देखिए कि आपको जो खाना बनाना है शाम को, आपको सब याद है, दाल बनाना है, रायता बनाना है, ये वाली सब्ज़ी बनेगी, वो बनेगी। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सुबह क्या बना था, तो तुरंत याद नहीं आएगा। हाँ, क्या क्या बना, क्योंकि वो काम ख़त्म हो चुका है। तो ये जो उनकी रिसर्च थी, ये जो इफ़ेक्ट उन्होंने फिर बाद में पब्लिश किया इसको, और ये एक्सेप्ट हुआ, और ये उनका जो था वो ज़ेगार्मिक इफ़ेक्ट के नाम से जाना जाता है। आज भी गूगल सर्च करिएगा, बहुत डिटेल्स मिलेंगी इसकी। हर बात में ये चीज़ समझ में आ रही है। तब समझ में आया कि हम ताला खोल के चाबी क्यों भूल जाते हैं, क्योंकि वो काम हम कर चुके हैं। तो हमें कुछ, हमारा जो दिमाग है वो उसको भूल जाता है व्हेन द वर्क। इसी तरह एग्ज़ाम में जाते हैं, जो जैसे मुझे अपने समय का याद है, आप सबके साथ ऐसा ही होता होगा। निबंध याद किया, बहुत सी चीज़ें हम रट के जाते थे, और इम्तिहान तक बिल्कुल रखा है, सब कुछ लिख डाला, और जैसे ही इम्तिहान देकर बाहर आए, रिज़ल्ट आ तो बाद में आया, भूल गए कि क्या हुआ था। तो जो दिमाग का जो पार्ट है, इसी तरह से कुछ भी है। हम पढ़ रहे हैं तो हमारा चश्मा लगा हुआ है, फिर हमने सर पे लगा लिया चश्मा उठा के, हम भूल गए कि हमारा चश्मा कहाँ था, क्योंकि हम उस चश्मे का से जो उस समय काम हो रहा था वो पूरा हो गया। हर चीज़ में ये चीज़ इफ़ेक्टिव होती है। मैंने भी ये वीडियो बनाने से पहले बहुत से उदाहरण फिर डे टू डे स्टडी किए कि वॉट एवर वी फिनिश, वो हमको याद नहीं रहता है, और जो हमें आगे करना है वो तुरंत याद रहता है, याद ही आता रहता है। तो ये है ज़ेगार्मिक इफ़ेक्ट, और इसके पीछे की ये साइंस है। जो हमारा ब्रेन का जो हिस्सा है वो उसका 3/4 जो है वो मेमोरी, जो आगे हमको काम करने हैं उसकी मेमोरी वो स्टोर करता है, लगभग 3/4। और वो उसमें आता रहता है, आज ये करना है, कल ये करना है, परसों ये करना है, और अपना आगे का पूरी स्कीम ज़िंदगी भर की ये। और एक बहुत छोटा, और इसकी वजह भी है कि एक जो बहुत छोटा सा हिस्सा है वो खाली किए हुए कामों को स्टोर करता है, तो वो बहुत जल्दी भर जाता है। जो उसकी जो मेमोरी की जो डिस्क है, जो छोटा वाला पार्ट है जिसमें वर्क फिनिश्ड की मेमोरी आती है, वो भर जाता है। तो इसीलिए फिर आपको जो है, जो चीज़ें आप भूलना शुरू कर देते हैं, जो हो जाती है। इसमें ऑन द लाइटर साइड, मैंने जो शुरू में बोला था, इसीलिए जो बहुत से लड़के होते हैं वो अपनी गर्लफ्रेंड का नाम भूल जाते हैं, क्योंकि वो उनके संग घूम फिर चुके होते हैं, सब कुछ खा पी चुके होते हैं, मतलब द जॉब इज़ डन, ओवर। तो वो उसका नाम भी कभी कभी भूल जाते हैं। फिर उनको अपनी जो आने वाली गर्लफ्रेंड्स हैं उनके नाम याद रहते हैं कि हाँ भाई उससे मिलना है, उसको फ़ोन करना है, उससे बात करनी है। So I think I have done something to tell you about